Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Am I audible clearly to everyone? Yeah, Prabhu. Yeah, Prabhu. I request, Om humbly Namo request everybody to please Bhagavate put on the tab. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्त भवति नश्यति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। Hare Krishna, thank you all for joining in and thank you for engaging me in some service. मेरे ख्याल से ये सत्र हिंदी में रहेगा, so ये I will not make it as a regular भागवतम class क्योंकि ऑनलाइन फोरम है और अगर मैं रेगुलर भागवतम मोनोलॉग करूंगा तो जमेगा नहीं. So I'm telling you upfront there will be interactions. You will have your chance to ask questions at the end, but I'll start asking you a question from the very beginning. Okay, so there is a प्रश्न उत्तर सत्र. इस प्रकार से पहले भागवतम कक्षा हुआ करती थी, तो उसी प्रकार से प्रामाणिक रूप से चलाएंगे. सो जो मुझे श्लोक दिया गया है गोपी मनोहर प्रभु के द्वारा, वो है तीसरा स्कंद 24वां अध्याय 46वां श्लोक. How do we do? Should I share my screen? Yeah, I can share my screen. I'm doing for the first time. I hope it's visible. श्लोक आपको visible होगा. आत्मनां सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवती अपि चात्मनि. गोपी मनोहर प्रभु, I just go ahead and read it out या कैसे है? Yeah, just read. There's no repetition. Okay, ठीक है. So I'll do it that way then. So what word meaning? मैं दोनों को मिक्स करके आपको समझाऊंगा क्या है. I'll not go in details. So आत्मा नाम सर्वभूतेषु. So भगवंतम अवस्थितम कहने का अर्थ है, यहाँ बताया गया है कि जो हमारे कर्दम मुनि हैं वह भगवान से मिलने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद वन में चले जाते हैं
और अब क्या स्थिति होगी? आत्मनां सर्वभूतेषु, सभी जीव जंतु के अंदर भगवंतम अवस्थितम, वह भगवान को अवतरित, भगवान को प्रकट देख रहे हैं। That's the meaning of this. आपश्य सर्वभूतानि, और सभी जीव जंतु को भगवती अपिचात्मनि, and he's seeing every living entity situated within the Supreme Personality of Godhead. Translation purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. He began to see that the Supreme Personality of Godhead is seated in everyone's heart, and that everyone is existing on Him because He is the super soul of everyone. मैं purport में there is a screen, yeah. मैं purport में भी थोड़ी देर में आऊँगा, उससे पहले हम थोड़ा श्लोक पे ध्यान देते हैं. As I said, I'll ask you some questions here. So, आत्मनाम सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम, सब जगह उसको, सब जीव जंतु में कदम मुनि को भगवान नजर आने लगे. भगवद गीता से कोई श्लोक स्मरण होता है जहाँ पे इस प्रकार से कहा गया भगवान के द्वारा, बिकॉज कृष्णा स्पीकिंग, कि कैसे भगवान हर जगह नजर आते हैं. भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मानां सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मैं पश्यति. वंडरफुल. यस, थैंक यू. व्हाट एल्स? ऐसे कई श्लोक हैं, और क्या है? Is it that Hridesha Arjuna Tishtatu and seated in everyone's heart? I'm seated in everyone's heart. That is later on, not now. आत्मनां सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम. तो जैसे कदम मुनि भगवान को सबके हृदय में विराजमान देखते हैं. So he's seeing the presence of the Lord everywhere. How about vidya vinaya sampanne brahmani gavihastini suni chaiva sapake cha pandita samadarshina. So पहले जो श्लोक क्या था वो भी ठीक है, and this is one of the very famous श्लोक जो लर्नेड व्यक्ति होता है उसके बाद. तो ये कहा गया. उसके बाद आपका यहाँ पे उल्लेख आता है, अपश्य सर्वभूतानि भगवती अपिचात्मनि. और जैसे आपने बताया, आत्मना सर्वभूतेषु, भगवान सबके हृदय में विराजमान है. तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति. तो भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ. और फिर कहा गया है, अपश्यत सर्वभूतानि भगवती अपिचात्मनि, और सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है, मेरे ऊपर निर्भर है. ये भगवद गीता में कहाँ कहते हैं भगवान इस प्रकार से? Why am I making this point? कारण उसका ये है, यहाँ पे हम देखेंगे कदम मुनि have realized भगवद गीता. We have learnt भगवद गीता. और कदम मुनि के इस समय उनको रियलाइजेशन हो गया है सबसे जटिल विषय वस्तु का. उनको दिखाई दे रहे हैं भगवान सब जीव के हृदय में, और सब जीव भगवान के अंदर उनको नजर आ रहे हैं. You can see that everyone is completely dependent on the Lord, situated on the Lord. तो कौन से श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं इस प्रकार से? कई श्लोक हैं. मत्तः परतरं नान्यत्. Okay, everything is right. नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय. What is good attempt? मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय. There is no other substance without me. Okay. Aham sarvasya prabhava. 10th chapter verse number 8. So everything, I am the cause for everything. उस प्रकार से यहाँ पे उनको दर्शन हो रहे हैं. अब प्रश्न बनता है, इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कैसे बताते हैं कि हाउ कैन बी रियलाइज. अब यहाँ पर तो ये भगवद गीता के तथ्य जो बताए गए हैं वो कदम मुनि को साक्षात्कार हो रहा है. तो भगवान किस प्रकार से बताते हैं कि कैसे आप इसका साक्षात्कार स्वयं कर सकते हैं भगवद गीता के दृष्टिकोण से. और कृष्ण सेज, हाउ कैन यू रियलाइज इट? और वही चीज आपने अभी तक पढ़ी है इस अध्याय में, किस प्रकार से कदम मुनि को यह साक्षात्कार हुआ. और ये सारी चीजें जो है डायरेक्टली मैप्ड विद इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद, बिकॉज़ एनीथिंग इन भगवद गीता भागवतम व्हिच इज सेड, उसका बेसिस भगवद गीता होना ही होना है, बिकॉज़ दैट्स अ फिलॉसफी, दैट्स अ फाउंडेशन. ठीक है, वेलकम बैक. हाँ totally dependent on the Lord. सर्वधर्मं परित्यज्य.
सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है. टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. आई गॉट टू हियर व्हाट्स दैट. मामेकम शरणम व्रज. शरण और सर्वधर्मान परित्यज्य. Yeah, that's our Brahmastra. You know, so that is true. That covers everything. Correct. What else? But you know, Krishna also puts it into. What about यहाँ पे उनको भगवान का साक्षात्कार हो रहा है ना हर जीव के अंदर. 18वां अध्याय 54वां श्लोक ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा. देन 55वां श्लोक है भक्त्या मां विजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः. तो भक्ति के माध्यम से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे जाना जा सकता है. And that is what कदम मुनि सिचुएशन इज. यस नो. तो मेरा यहाँ पे भी आगे बढ़ने से पहले आप सबसे प्रश्न उठता है. कदम मुनि का एक बहुत ही अनोखा केस है पूरे भागवतम और पूरे इतिहास में. ज्यादातर हम देखते हैं कि भगवान भक्त को छोड़कर जाते हैं. प्रभु राम दशरथ महाराज को छोड़कर गए, जिसके विरह में दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं. अयोध्यावासी अयोध्या त्याग देते हैं क्योंकि प्रभु राम ने अयोध्या त्याग दी. कम टू कृष्ण लीला. कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते ही अपने माँ बाप को त्याग देते हैं. And he goes to his foster parents. वो वसुदेव और देवकी को छोड़कर नंद बाबा यशोदा माई और वसुदेव और देवकी उनके विरह में अगला 11 साल बिताते हैं जब तक भगवान मथुरा वापस नहीं आते. तो यहाँ पे विरह हुआ वसुदेव देवकी का. फिर वृंदावन गए. तो वृंदावन के बाद फिर वह अपने नंद बापा यशोदा मैया गोप और गोपियों को त्याग देते हैं. And then he comes to Mathura and he never goes back. Of course, he went back later on. He was speaks in Gopal Champu. तो ज्यादातर आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिवार को त्यागा, माता सची को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा. ये एक अनोखा केस है इतिहास में, भक्तों के इतिहास में, यहाँ तक कि भगवान के इतिहास में, जहां भक्त भगवान को छोड़ के चला जाता है. Yes or no? So Kapil Dev, he left the Lord. And this is what आपने पढ़ा होगा इससे पहले. वो भगवान से परमिशन मांगते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपको छोड़कर चला जाऊं. तो मेरा प्रश्न ये है, इतने परिश्रम के बाद भगवान किसी को प्राप्त होते हैं और कपिल देव यहाँ कदम मुनि यहाँ कपिल देव से प्रार्थना करके वरदान मांग रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं. ये आपका उल्लेख हुआ है 34वें श्लोक में. लेट मी पुल इट आउट. ये क्या है? 3:24 and 34. ट्रांसलेशन पढ़ता हूं. Today I have something to ask from you. Kadam Muni speaking to Kapil Dev. You are the Lord of all living entities. Since I have now been liberated by you from my debts to my father, क्योंकि आप मेरे घर जन्म ले चुके हैं, तो मैं पुत्र दे चुका हूं, तो मैं अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति, क्योंकि वंशज आगे बढ़ेगा, तो मैं उस डेब्ट से मुक्त हो चुका हूं. मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति हो चुकी हैं क्योंकि मेरी इच्छा थी कि आप मेरे घर में प्रकट हो. अब मेरी इच्छा है कि अब मैं संन्यास के जीवन का पालन करूं. मैं अपनी घर गृहस्थी का त्याग कर जंगल में भटकूं ताकि मैं वीत राग भय क्रोधा से मुक्त हो सकूं. मेरा प्रश्न है भाई, तू वन में क्यों जाएगा? प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं हिरण्यकाशिपु को? वनम गतो यत् धर्म आश्रयता. चलो वन में निकल जाओ, हरि की शरण लो. पहली बात तो कपिल देव कदम मुनि कोई सिटी में तो नहीं रहते हैं बॉम्बे में कि वो बोले कि मैं जंगल में जाता. वो तो जंगल में ही रहते यार. जंगल में रहने वाला भक्त कह रहा है मैं जंगल में और चला जाऊं. क्यों? भगवान को छोड़कर. एनी थॉट्स? इट्स अ वेरी यूनिक केस. पहली बात तो भगवान को छोड़ने की आज्ञा मांग रहे हो तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा? तो भगवान के प्रति अपराध नहीं है. हम भगवान को पकड़ने की बात करते हैं, ये भगवान को छोड़ने की बात कर रहे हैं. एनी थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन? वेरी यूनिक केस. ऐसा भक्त कैसे कह सकते हैं? क्या कारण है? वसुदेव देवकी के बारे में पढ़ते हैं, प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कितनी तपस्या करी उन्होंने, उसके बाद भगवान प्रकट हुए. अब कदम मुनि ने कम तपस्या थोड़ा करी थी. हाउ कैन ही थिंक ऑफ लीविंग द लॉर्ड? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? यस प्लीज गो अहेड समबडी. गोपी मैम प्रूव किया. Let me try to. Actually, even this was a big question for me. The Lord Himself is coming to and वो छोड़ के जा रहा है. तो एक्चुअली उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहीं पे कहते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ ए सन्यासी टू फॉलो. इट्स ए वैदिक इंजंक्शन, सो वी हैव टू फॉलो दैट.
तो इसके लिए कर्दम मुनि जो थे वो वन में चले गए। करेक्ट। सो दो कारण प्रभुपाद कहते हैं, एक सन्यास धर्म और दूसरा मैंने आपके लिए हाईलाइट करा हुआ है। प्रभुपाद बताते हैं गोष्ठानंदी भजनानंदी। जो हमारे कदम मुनि थे वो भजनानंदी थे, वो अकेले में भगवान का स्मरण करके जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उनको जब एहसास हो चुका था भगवान हृदय में है, तो इनको भगवान भारी रूप से नहीं चाहिए था, वो अपना भजन करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। आई हाईलाइटेड फॉर यू। Other devotees are Atmanandi or self-styled, do not take the risk of preaching, and they remain there alone with God. And this classification was Kardam Muni. He was Bhajananandi. ठीक है, तो एक सन्यास जीवन का पालन करना था। सन्यास जीवन का पालन करना मतलब आपको गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, तो दैट वाज द ऑर्डर, ट्रू। तो वो हुआ दूसरा भजनानंदी। और दो कारण हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, वो क्या है, वो इस प्रकार से है। Kadam Muni contemplated in his mind, I have been fixed in my Lord Narayan since birth as a servant. Now मतलब दास्य भाव, और अभी भगवान मेरे पुत्र के समान, मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, तो अभी वात्सल्य भाव जागृत होगा। तो अभी दास्य और वात्सल्य के बीच में टेंशन पैदा होने वाली है, तो मुझसे वो एडजस्ट नहीं होगा। It will be hard to avoid having fatherly affection for the Lord, but the simultaneous mixture of दास्य वात्सल्य is not suitable. मैं भगवान का सेवक हूँ, दास्य भाव में सेवा करना चाहूंगा, क्योंकि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आ गए, तो वात्सल्य भाव को मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो इसलिए दास्य भाव का पालन करने हेतु मैं वन में चला जाता हूँ। ये तीसरा कारण। चौथा कारण, however the independent Lord sinking me in the ocean will quickly have me renounce. देखिए बात तो ये है, हर एक व्यक्ति को त्याग करना है, हर एक व्यक्ति को रिनाउंस करना है। ऐसा नहीं है, हम कृष्णा लीला भी देखेंगे तो सबको रिनाउंस करना पड़ा अंत में जाकर। पांडवों को भी रिनाउंस करना पड़ा अपना किंगडम, सबको रिनाउंस करना पड़ा। तो कदम मुनि सोचते हैं, देखिए फायदा नहीं है आसक्त होकर घर में बैठकर रहने का, क्योंकि त्याग तो सबको करना ही है, रिनाउंस करना ही है। नाउ इफ आई रिनाउंस नाउ, आई विल रिनाउंस इट इन अ हैप्पी मूड। इफ आई हैव टू रिनाउंस लेटर ऑन, तो भगवान कोई ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जहां मुझे बहुत दुख झेलने के कारण मुझे फिर जबरदस्ती त्याग करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी ही छोड़कर चला जाता हूँ। ये है आपका चौथा कारण। I will not commit an offense to the Lord in giving you up when he appeared in my house, because the worship Lord is dependent on worship according to the West. पांचवा कारण, कोई कह सकता है कि अरे तुम भगवान को छोड़ के जा रहे हो। कदम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को पूजा जाता है, दास्य भाव में पूजा जाता है, उनकी सेवा, वह मैं सेवा वन में भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं पर ही ध्यान लगाकर रहूंगा, तो इसलिए मेरे वन में जाने से भी कोई और अपराध नहीं होगा। So thus one should have more eagerness for worshiping the Lord than for the Lord himself. I wish to worship him without interruption in a solitary forest 24 hours a day. इस प्रकार से ये 5 कारण बताए गए। ठीक है, coming back to our point here. आत्मनाम सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्य सर्वभूतानि भवति पिचात्मनि। तो यहाँ बात हो रही है दो चीज की, विद्या विनाय संपन्न ईश्वर सर्वभूतानां विदेश अर्जुन तिष्ठति, एंड तीसरा है भक्ति माम अभिजानाति। हम भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। सो आज जो मैं कुछ विषय पे एक ही पॉइंट पे बात करूंगा, अगला श्लोक भी देख लेते हैं उसके बाद। ये हमारे जीवन का गोल है। These 2 verses are हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ऐसा होता है। भागवतम ये उदाहरण है जिसको उद्देश्य प्राप्त हुआ है। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमारा गोल सेटिंग हो रहा है। तो प्रश्न ये बनता है, ये गोल बहुत लॉफ्टी है, बहुत बड़ा है, इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? वो मेरा विषय वस्तु रहेगा चर्चा करने का या डिस्कशन करने का। उस पर हम अभी आते हैं। ठीक है, भक्ति माम अभिजानाति। लेट्स टेक अ लुक एट द पर्पट में भी प्रभुपाद यही कह रहे हैं जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है। That everyone is existing on the Supreme Lord does not mean that everyone is also God. तो पद में 3 लोगों की बात करते हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तम अधिकारी। समय मिलेगा तो इन श्लोकों को देखते हैं। 11वां अध्याय, 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 46, 47, 48 श्लोक है, 44, 45, 46 श्लोक। जरूरत पड़ती है तो इस पे आते हैं। तो इस प्रकार की तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कनिष्ठा जो है केवल उसको भगवान मंदिर में नजर आते हैं, केवल दर्शन आरती के समय नजर आते हैं, बाकी समय भगवान मंदिर में भी हो तो फिर दर्शन लेने नहीं जाता, दर्शन आती खत्म होने। यह है कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी
प्रेम मैत्री कपड़ा उपेक्षा, उस प्रकार से संबंध बनाता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है, उत्तम अधिकारी इंटरमीडिएट डिवोटी, हाँ, but a person who sees that the Lord is sitting as Paramatma in every thought that is depending is the highest. So उत्तम अधिकारी का उल्लेख किया गया है, तो कदम मुनि उत्तम अधिकारी, इसलिए उनको इस चीज का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, ये चीज। विल कम बैक टू इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेक्स्ट नंबर 47। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। सो अब यहाँ कहा गया इच्छा द्वेष से वह मुक्त हो चुके हैं, सर्वत्र हर समय समचेतसः, सुखे दुखे, सुखे दुखे लाभ लाभो, द सेकंड चैप्टर। तो इस प्रकार से इज इक्विपॉइज्ड नाउ, समचेतसः। भगवत भक्ति योगेन, किस कारण से? क्योंकि उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त भगवती गति, और उनको भगवान की गति प्राप्त हो चुकी है, इसलिए वे इच्छा और द्वेष से मुक्त हो चुके हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहाँ कहते हैं इच्छा द्वेष के बारे में? कई बार भगवान इच्छा द्वेष की बात करते हैं भगवद गीता में। हम लोग यहाँ पे कैसे आए तब बताते, भौतिक जगह या वो ठीक है। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, कुछ श्लोक याद है? Let me pull it out. इच्छा द्वेष विमुक्तेन द्वेष। दिख रहा है ये श्लोक? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयांति परन्तपः। ओ अर्जुन, all living entities, जो भी प्रभु जिसके बारे में बात कर रहे थे, born into delusion, bewildered by dualities arising from desire. ये हर जीव के अंदर होता है जो भी इस भौतिक दुनिया में जन्म लिया है। और इसके संदर्भ में वहां कहते हैं वीत राग भया क्रोध, 4th chapter 10th verse, मन मया माम उपाश्रिता, उस प्रकार से उल्लेख किया गया है। सो इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसः। सो कदम मुनि इच्छा द्वेष से परे हो गए हैं। He has become सर्वत्र समचेतसः, इक्विपॉइज्ड। उनको यहाँ पे जो भी चीज हो रही है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है? What can you think about it? In what situation this could be possible? Let me give you an example. Okay, think about it. I'll give you an example. Okay, let me talk about, let's say, आप में से कुछ लोग जब कॉलेज या स्कूल में थे, आप बूमर की बबल गम खाया करते थे, hypothetically. Remember bubble gum? ठीक है? Now, yes, agreed. I can't see any one of you, so I just speaking to myself that way. Hopefully you're understanding what I'm saying. So imagine now you are walking on the street and you see a billboard, boomer, bubble gum. How many of you say sarvatra samachetasa? Equipoised, no effect. इच्छा द्वेष, ना डिजायर जागृत होगी उस बबल गम को खाने की, ना द्वेष, जो व्यक्ति खा रहा है उसको देख के द्वेष होगा। How many of you agree? हमारी ऑनलाइन प्रजा, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। ओके, करेक्ट। उसी प्रकार से इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसः प्राप्ता भागवती गति, जिसको भगवान की गति प्राप्त हो जाती है उसको भौतिक दुनिया में कुछ भी आकर्षण नहीं लगता है। तो कुछ भी भोग करने की उसकी इच्छा नहीं रहती है। जिसको भगवत गति या जो भगवत भक्ति में लगा है उसके कारण उसको भागवत गति प्राप्त होती है। जिसको भागवत गति प्राप्त हो गई है केवल वही व्यक्ति समचित्ता हो सकता है, क्योंकि उसको भौतिक दुनिया में कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेगी। और क्योंकि कुछ चीज आकर्षित नहीं करती तो किसी और को एंजॉय करता देख उसके अंदर द्वेष भी नहीं आएगा। तो भौतिक कहते हैं इच्छा होना और द्वेष होना ये प्रमाण है हमारा अभी भी भौतिक चेतना पे के स्तर पर काम करना।
हम आज भी भौतिक चेतना के स्तर पे, इसलिए कारण इच्छा द्वेष। ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, ना सोचती ना कांक्षती, देयर इज नो लैमेंटेशन, नो हैंकरिंग। क्यों? क्योंकि ही इज अबव। इससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, he was free of desire hatred because everything in the material world is inferior। कम हो गई थी, इसलिए उनके अंदर कोई भी इच्छा और द्वेष की भावना नहीं रह गई थी। That is a point Prabhupada makes in the purport, इच्छा द्वेष नहीं रहना। All right, so प्रश्न बनता है, ये हमारे लिए गोल है, डेस्टिनेशन है, इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उसको प्राप्त करने से पहले ये गति कैसे प्राप्त होती है उसको हम उल्लेख करेंगे एक भागवतम के श्लोक से, 11th canto, 2nd chapter, verse number 42, very famous श्लोक। Oh Gauranga, let's try this. Oh, I have it open already here. You can see that? Bhakti parishanubhavo virat अन्यत्र चैसत्री एक कालः प्रपद्यमानस्य थाश्नतस्यो तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो अनुघासम। जो भक्ति में लगा होता है उसके अंदर विरक्ति आती है। अन्यत्र, विरक्ति में तो डिटैचमेंट और सेपरेशन, विरक्ति सेपरेशन। वो कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विरक्तिर हलादि शक्तिरस्मात् विरक्तिर। तो विरक्ति का मतलब होता है सेपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और डिटैचमेंट, लाइक दैट विरक्तिर। अन्यत्र त्रिका एक कहला। जब वो भगवान की भक्ति में लगता है तो तीन चीजें एक साथ होती हैं व्यक्ति के जीवन में, और अगर नहीं होगा तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। कैसे? प्रपद्यमान से, जिसने भगवान की शरण ली है, उदाहरण के रूप में कहा गया यथा, जिस प्रकार से अश्नतस्यु, अश्नता का मतलब होता है जिस प्रकार से जो खा रहा है, खाते समय तीन चीजें, स्यू हु इज एंगेज, स्यू मतलब तीन चीजें, मतलब होता है क्या, तीन चीजें होती हैं, तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायो अनुघासन। जैसे जैसे वो खाता जाता है एक एक मौसल, तीन चीजें प्राप्त होती हैं। तुष्टि का मतलब सेटिस्फैक्शन, पुष्टि का मतलब पुष्टि, बल, नरिशमेंट, एंड शुद्ध अपायो मतलब भूख खत्म होती चली जाती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है उसको तीन चीजें प्राप्त होंगी, सेटिस्फैक्शन, बल एंड भौतिक इच्छाओं का खत्म होना। इसका उल्लेख भगवान भगवद गीता में कहाँ करते हैं? विषया विनिवर्तन्ते परफेक्ट, निराहारस्य। या वेरी फेमस वर्ड, थैंक यू। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज्यम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। करेक्ट, पहला श्लोक ये है। और क्या दूसरा श्लोक है? हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे क्योंकि बात आती है हम भक्ति में आगे प्रगति कैसे करें। दिस ऑल थ्योरी, आई एम काइंड ऑफ सेटिंग अ थीसिस हियर कि देखिए ये हमारी जर्नी है और उसमें आगे प्रगति कैसे करना है। So somebody said विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। दूसरा क्या है? भक्ति में प्रगति करने के लिए भगवान आगे क्या करते हैं? हमें परम दृष्टवा चाहिए। परम दृष्टवा मतलब हायर टेस्ट। माया मेताम तरंती थी। हाँ, माँ में तो ठीक है, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। That's okay. More specific, more specific. Okay, let me pull out for you all. This is from 10th chapter, 10.10 and 11. You got it? Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yena mam upyantite. Remember this shloka? This is a very, very profound shloka. I'll not go into details of it, but this is one shloka, and then Krishna says, Tesham evanukampatham. Eva, certainly, anukampatham. Why my cause this mercy? Aham ajnanatamaha. I, उसकी अज्ञानता, अंधकार का नाश करता हूँ। जो कहाँ पर है? उसके हृदय में विराजमान है, चेतना को टक्कर बैठी हुई है। ज्ञान दीपेन भासतः, और ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की रोशनी से मैं उस अज्ञानता और अंधकार का नाश करता हूँ। क्वेश्चन बनता है, भगवान की कृपा हमें कब प्राप्त होगी? तेषाम एवानुकंपातम, व्हेन वुड वी बिकम अ रेसिपिएंट ऑफ हिज मर्सी? उसका उल्लेख वो पिछले श्लोक में करते हैं। क्या कहते हैं?
उसको प्रदान होगी जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो निरंतर सतत युक्ता मीन्स युक्ति एंगेज्ड, युक्त आहार विहार से युक्ति एंगेज होना, भजतां प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करे, पूर्वकम कैसे, प्रेम पूर्वक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में भक्तिया प्रचति, भक्ति प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक, उसको ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयाति थे, उसको मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। कौन सी बुद्धि? ज्ञान दीपेन भास्वतः, इस प्रकार से अंधकार का नाश होगा। बट भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें हायर टेस्ट दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। कहीं ऐसा नहीं कहा है भगवान ने भगवद गीता में that I'll give you higher taste. So question comes, how do you get higher taste? कहीं भगवान ने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें सेवा का मौका दूंगा। भगवान ने कहा है जो सेवा में लगा हुआ है मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा कि कैसे मेरे पास आ सकता है। परंतु सेवा कौन देता है और हायर टेस्ट कहां से मिलता है? भगवान वो नहीं कह रहे मैं हायर टेस्ट दूंगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देना रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते, जिसके पास हायर टेस्ट है वह त्याग सकता है। तब ये हायर टेस्ट कैसे प्रदान होता है? तो ये पहला क्वेश्चन है। उससे पहले मे बी आई कैन आस्क अनदर क्वेश्चन। हमारे जीवन में क्या कठिनाइयां आती हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस, जो हमारे भक्ति मार्ग में हमें विचलित कर सकती हैं, हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकती हैं? पहले उन चैलेंज को एक दो बार एड्रेस कर लेते हैं, फिर ये प्रश्न उठाते हैं। भगवान ज्ञान देने का वादा कर रहे हैं, आपको हायर टेस्ट देने का नहीं कहा उन्होंने, नहीं सेवा देने का उन्होंने कहा। सेवा तुम करो, मैं ज्ञान दूंगा और फिर हायर टेस्ट तुम्हें मिलेगा, खोजना पड़ेगा। किसके माध्यम से वो बात करते हैं? सबसे पहले याद, भक्तों के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं उस पर आप थोड़ा बताने का प्रयत्न करेंगे ताकि हम उसमें सावधानी रख कर आगे बढ़ सकें और इस गोल को प्राप्त कर सकें, उद्देश्य को। Gopi Prabhu, I see 9:10, so I have time until what? 9:15, 9:20, and 9:30. What's your time of class? I think the session is going very interesting. You can go on, Prabhu, if you want. Okay, so let's see. I'll aim it to finish this whole discussion by 9:30 or before. So, भक्तों के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसके प्रति हमें सावधानी रखनी चाहिए? So we'll address it first, ताकि हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। Yes. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. The आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो तो कष्ट है माता जी, वो भक्ति से थोड़ा आपको दूर ले जाएंगे। यहाँ तो माता कुंती कह रही है विपदा शंतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमारे भक्त कह रहे हैं और कठिनाई दो ताकि आपका स्मरण हो। कठिनाई भक्त को दूर लेकर नहीं जाती, कठिनाई भक्त को भगवान के समीप लेकर आती है। क्या ऐसी चीज है जो भक्त को भगवान से दूर लेके जा सकती है? कठिनाई कभी दूर लेके नहीं जाती। कठिनाई अगर दूर लेके जा रही है केवल वही कारण है क्योंकि भक्त का भगवान के प्रति संबंध ज्ञान बना नहीं है, उसको अभी भी नहीं पता मुझे किसकी शरण लेनी है, तो वो अज्ञानता के कारण है, वो संबंध ज्ञान की कमी के कारण है। पर कठिनाई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए। क्या कारण हो सकता है जिससे भक्त भटक सकता है? we are more towards sense gratification, Prabhu. हाँ, तो अब आपने कहा, कौन बोल रहा है? by the way? We can say your names, so at least I know who I'm speaking to. Otherwise ये कमसा वाली आकाशवाणी हो जाएगी। कोई आकाशवाणी कर रहा है। So because I'm meeting you all for the first time, I really don't know who is here. कम से कम अपना नाम introduce करके you give an answer, so I interact with them. Hare So Krishna who's Prabhu, Prabhu? my name is Shri Priya Arun, Dandavat Pranam to you. श्री प्रिया, okay. So मदर श्री प्रिया ने कहा कि भौतिक सुख तो मतलब distractions and temptations. Is that correct, मदर? तो हमारे जीवन का सबसे बड़ी तपस्या क्या है? जैसे तैसे डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन से बचे रहना। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? जो आपने कहा बिल्कुल सही बात। अब उससे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? उससे बचने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए। कुछ समय पहले ही किसी माता जी ने उत्तर दिया था उसका, हायर टेस्ट प्रभु जी। यस, उसके लिए हमें चाहिए हायर टेस्ट, राइट? So mark it down for yourself if you're noting somewhere higher taste. अब क्वेश्चन बनेगा हायर टेस्ट कहाँ से मिलता है? भगवान ने नहीं कहा मैं देता हूँ। ओके, सो आपको खोजना पड़ेगा हायर टेस्ट मिलेगा कहाँ से। जब तक वो पता नहीं होगा तो फिर हायर टेस्ट आएगा कहाँ से?
वरना हमारा जीवन बाय डिफॉल्ट सेटिंग में चल रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं जीवन में ये उम्मीद करके कि 16 माला नाम जब करेंगे तो वापस पहुंच ही जाएंगे जैसे तैसे। थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी भक्तों को, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस सही कहा मदर श्री प्रिया ने। एंड व्हाट इज द अदर ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर अ डिवोटी, जो उसके भक्ति के मार्ग से उसको भटका सकता है? प्रभु, envy towards devotees, envy, ईर्ष्या। So what? Okay, कौन बोल रहा है? सुहृद माधव दास। Oh, सुहृद माधव, yeah. So can I say that अपराध? Yes, वैष्णव अपराध। तो यही दो चीज है। जो पहली चीज कही थी मदर ने श्री प्रिया ने, वो है हृदय दौर्बल्य, जिसका उल्लेख भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं विस्तार से अपनी राइटिंग्स में। और दूसरी चीज की जो बात की गई है वो है अपराध। हमें सिर्फ इन दो चीजों के प्रति सतर्कता रखनी। अब सतर्कता कैसे रख सकते हैं? तो पहली चीज, ये अपराध के प्रति सतर्कता रखने के लिए ये तो बहुत बड़ा विषय है, मैं इसमें विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ वैष्णव रिलेशनशिप सेमिनार्स के ऊपर, या उपदेशामृत में 4-5 श्लोक के ऊपर मैंने विस्तार से चर्चा करी है, जो वैष्णव अपराध से बचने के लिए हमें बताया गया। आई विल सेंड द लिंक टू कॉपी मेरा प्रभु, आप सुन सकते हैं, वो हिंदी में है, भक्ति शास्त्री के मेरे जो लेक्चर हैं, जो इच्छुक होगा वो सुन सकता है। पर्टिकुलरली छठा जो NOI का टेक्स्ट है उसका तो जरूर सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज इट? दृष्टि स्वभाव जनुते वपुचश्च दोषे। तो दो प्रकार के दोष हमें दिखते हैं, एक हम दृष्टि के माध्यम से देखते हैं शरीर का दोष, और दूसरे भक्त के स्वभाव का दोष। रूप गोस्वामी कहते हैं दोनों दोषों को नजरअंदाज करना चाहिए। तो क्यों नजरअंदाज करें, कैसे करें, और क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसका हमने विस्तार से उल्लेख करा था। आप एक बार सुन लीजिएगा एक करके। बाकी वैष्णव रिलेशनशिप के ऊपर मेरा शायद सेमिनार इंग्लिश में रहेगा, तो आई डोंट नो, ठीक है। ये सो आइए बात करते हैं प्रमुख और आखिरी बात, इन दो चीजों से हमें सतर्कता रखनी है। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं। ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला में इसका उल्लेख आता है, भागवत में भी प्रभुपाद ने अलग अलग जगह उल्लेख करा है, नॉट सो मच बट लिटिल बिट। चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात की गई है। सो भौतिक दुनिया में या ये कहिए हमारी जो इटर्नल नेचर है, हमारा जो भाव है वो क्या है? सत चित आनंद, राइट। सत मतलब नित्य, तेषाम सतता युक्ता नाम, नित्य। तो सतता युक्ता मतलब सत, क्या करना है? हमेशा सेवा करनी, दैट इज सत फीचर, ठीक है। फिर आता है चित, चित मीन्स नॉलेज, और तीसरा होता है आनंद। हम सबने सुना है, इज दैट क्लियर? सत चित आनंद। आई एम गोइंग टू बी लिटिल टेक्निकल नाउ, सो यू गॉट टू बी 100% ready to make sense of it, वरना ये बाउंसर हो जाएगा आपको। अगर आपने पहले सुना है तो दैट मे बी इजी, इट मे बी रिवीजन। सो सत चित आनंद इज आवर एग्जिस्टेंस। अब ये तुष्टि पुष्टि इन तीनों चीजों की होनी चाहिए। जब भक्ति परेशान भावा विरक्त, जो कहा गया था, अभी हमने जो पढ़ा था नेमी महाराज के द्वारा, ये तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघाषम, तीन चीजें होती हैं, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो। तो ये सच्चित आनंद ही है, ये तीनों हमें मिलने चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए पूर्णता। तो इसको जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये तीन चीजें भगवान की तीन शक्तियां कहलाती हैं। संधिनी शक्ति जो सत फीचर है, संवित शक्ति जो चित फीचर है, और हलादिनी शक्ति जो आनंद फीचर है। संधिनी के इष्ट होते हैं बलराम, और बलराम जी से तो अभी जो पिछले 1 महीने में रहा है, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप इस दृष्टिकोण से इनको देखें। लीला आस्वादन के लिए है, पर लीला से पहले अगर हम उसका उद्देश्य समझे तो उसका एक अलग ही अर्थ होता है। तो संधिनी शक्ति के माध्यम से भगवान के वृंदावन का निर्माण, भक्तों का निर्माण, भगवान का सब कुछ निर्माण, वस्त्र का निर्माण, बांसुरी का निर्माण, मोर का निर्माण, सब कुछ का निर्माण संधिनी शक्ति से होता है, जिसके इष्ट होते हैं बलराम। तो बलराम जी के कृपा के माध्यम से हमें शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शक्ति करने का बल प्राप्त होता है। ये होती है बलराम जयंती, ये होती है संधिनी शक्ति का अर्थ। तो जो कहा गया है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वम, तेषाम सतत युक्ता नाम मतलब जिसने बलराम जी की शरण ली है और बलराम जी की कृपा प्राप्त करके जो मेरी सेवा में लगा है, पहली चीज। संवित दूसरी शक्ति चित, उसके इष्ट होते हैं कृष्णा स्वयं।
तो इसलिए श्लोक में क्या कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियम। कृष्ण सेज आई विल गिव यू दैट इंटेलिजेंस। तो संवित के जो इष्ट हैं, नॉलेज के जो इष्ट हैं, वो है कृष्ण। इस संवित शक्ति के माध्यम से भगवान को सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके इष्ट स्वयं भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण ही वह ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो किस कंडीशन में? उससे पहले हमें बलराम जी या गुरु की आज्ञा का पालन करके सेवा में लगना पड़ेगा। भगवान ये भी कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। पर कैसे सेवा करना है? प्रेम पूर्वक, भजतां प्रीति पूर्वकम। तो जो कहा गया था विषय विनिवर्तन्ते, जो परम दृश्य निवर्तते, वो जो हमें हायर टेस्ट है, जो आनंद है, जो अट्रैक्शन है, प्रीति प्रेम, वो हमें प्रदान होता है हलादिनी शक्ति के माध्यम से। तीसरी आनंद, हलादिनी। हलादिनी की इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। सो श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमारा तुष्टि पुष्टि होता है। तो भक्त जब कहते हैं कि मेरे जीवन में रस का आस्वादन नहीं हो रहा है, भक्ति रस मिसिंग है, इसका मतलब राधा रानी की कृपा मिसिंग है। तो जब तक आदि गुरु बलराम, जब तक श्रीमती राधा रानी, इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, तब तक भगवान हमें ज्ञान नहीं देने वाले। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयाति। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान कदम मुनि को प्राप्त हुआ है। इसके कारण वह अब सब जगह विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि, ये भगवान अपने पास अधिकार रखते हैं। ये वह रियलाइजेशन देने का जहां भगवान को आप हमेशा देख सकते। यह संबंध ज्ञान गुरु देंगे, नो प्रॉब्लम, परंतु भगवान को हर समय, हर प्रकार, हर स्थिति में देखना, वह उसका हक भगवान के पास है। और भगवान तब देंगे जब व्यक्ति दो चीज कर रहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। श्रीमती राधा रानी की शरण और बलराम जी की शरण में। बलराम जी की शरण मतलब सेवा ध्यान पूर्वक करना, खुशी से करना। जब सेवा का अवसर प्रदान होता है तो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि बलराम जी की कृपा हमारे जीवन में आ रही है। उस दृष्टिकोण से हम सेवा का स्वीकारेंगे, करेंगे, तो हमें बलराम जी की कृपा मिलेगी, साथ साथ श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलेगी। और आखिरी बात श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी की जब बात करते हैं तो दो चीज आती है, एक होती है आराधना और दूसरा होता है अपराध। तो जैसे अभी हमने बात करी थी अपराध की, आराधना एंड अपराध। तो राधा रानी, राधा शब्द का मूल है आराधना, मतलब इंटेंस डिवोशन। तो जब व्यक्ति दृढ़ पूर्वक भक्ति करता है, श्रीमती राधा रानी की कृपा उसको निश्चित रूप से प्रदान होगी। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हो, 16 माला नाम जब ध्यान पूर्वक कर रहे हो, आपको हमेशा कृपा प्राप्त मिलेगी। और उसी भक्त को भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 नियम भक्ति कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास से जो निचोड़ करके निकाले हैं 64 नियम, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा मॉर्निंग प्रोग्राम डिजाइन करके दिया, उसमें 50 से अधिक हो जाते हैं। जैसे तैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह 4:30 से 9 बजे का प्रोग्राम कर लेता है, ये तपस्या अगर वो जीवन में अगर स्थापित कर लेता है अपनी, वो बाकी तपस्या से बच सकता है। क्यों? उसका निरंतर तुष्टि पुष्टि होगा, उसको हमेशा परम दृष्टि निवर्तते, उस प्रकार की वो स्थिति प्राप्त होगी। सो इंटेंस डिवोशन तो ये है। और दूसरा है अपराध, आराधना एंड अपराध। राधा रानी मीन्स टू थिंग्स, आराधना एंड अपराध। दो जगह राधा का शब्द उपयोग होता है, अपराध, और हमेशा सतर्क रहना, अपराध नहीं करना। अपराध के प्रति सतर्क कैसे रहना है वो विषय तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, विस्तार का है। आप लोग को मैं लेक्चर का लिंक दे दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर NOI Tech 6 हिंदी का प्रवचन देख सकते हैं। अगर जो इसके बारे में थोड़ा और इंटरेस्ट रखते हैं, वैष्णव के संग संबंध कैसे बनाए, यू कैन चेक इट आउट। इस प्रकार परम दृष्टि निवर्तते। तो इस प्रकार कृष्णा, बलराम, श्रीमती राधा रानी तीनों हमारे जीवन में प्रति समय या प्रतिदिन उनका योगदान है। हमें तीनों के संग इस प्रकार संबंध बना के चलना। बलराम जी से प्रार्थना करनी है कि हम हमें सेवा प्रदान करें, हमें बल दें ताकि हम सेवा कर सकें। और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि हमें इंटेंस डिवोशन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें और अपराध से मुक्त करें या बचाते रखें। क्योंकि आपसे हमें आनंद प्रदान होगा, बलराम जी से बल मिलेगा, और देन भगवान से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते हुए आगे प्रगति
कर सकते हैं। वही थ्योरी अब विजडम में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है, जिसके पास कृष्णा, बलराम और श्रीमती राधा रानी की कृपा है। तो ये तीनों प्रमुख हैं, इन तीनों को हम अलग नहीं देख सकते। इन तीनों की कृपा हमें चाहिए। हाँ, एक फैक्टर है, जिसको राधा रानी की कृपा मिलेगी उसको फिर कृष्ण बलराम की कृपा मिली जाएगी। हलादनी शक्ति से संधिनी सम्मित शक्ति आती है, वो अलग विषय है, वो आगे विस्तार का विषय है। तो जब चैतन्य चरितमृत आदि लीला में उल्लेख आता है 4थे अध्याय में, तो हलादिनी से ही संधिनी सम्मित शक्ति आती है। तो जिसको राधा रानी की कृपा मिल गई है, तो राधा रानी की कृपा के लिए 2 चीज, इंटेंस डिवोशन आराधना, अपराध, टेक केयर ऑफ नॉट कमिटिंग ऑफेंस। इस विषय में मैंने अभी संडे शाम को राधाष्टमी के पर्व पे विस्तार से चर्चा करी थी। तो आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो यू कैन फर्दर एक्सप्लोर दैट ऑन दैट रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो आई विल पॉज हियर विद सम थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर। इसको किस दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे कदम मुनि के द्वारा हमारा गोल सेटिंग करा गया है। जो लक्ष्य को कदम मुनि को प्राप्त हुआ है, वही लक्ष्य हमारे जीवन का भी है। और उसे प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष 2 बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। एक है टेम्पटेशंस और दूसरा है अपराध। उसे कैसे बचना है उसके बारे में हमने आपको कुछ क्लूज दिए, टिप्स दिए, उसके बारे में सेशन में वर्णन किया। आई विल पॉज माय डिस्कशन हियर। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, सो आई कैन टेक वन ऑफ द क्वेश्चन।